प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है कर्मवीर। इस चैप्टर से हम लोग कुल 150 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले। तो शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहें और सभी प्रश्नों को देखें। यदि आप इन 150 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर से आने वाली उत्तर आपसे छूटने वाला। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक के इस वीडियो में रहें और 150 प्रश्न को तैयार। एक बार यदि आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप चलिए देर ना करते हुए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न हमें यहाँ पर करने हैं। पहला प्रश्न हम सबके सामने निकल कर आता है, कर्मवीर कविता के रचयिता कौन? रचयिता अर्थात यहाँ राइटर के बारे में है कि किसने इस कर्मवीर कविता को लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या कबीरदास? तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर व्यक्ति बाधाओं को देखकर क्या करते हैं? कर्मवीर होते हैं, जब उनके जीवन में बाधाएं आती है तो वो क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, घबराते नहीं हैं, काम छोड़ देते हैं या भाग्य को कोसते हैं? जो कर्मवीर होते हैं वो कभी भी बाधाओं को देखकर नहीं घबराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर आज क्या काम कब करते हैं? जो कर्मवीर होते हैं वो आज का काम कब करते हैं? कल पर टाल देते हैं, आज ही करते हैं, कभी नहीं करते, या दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं? जो कर्मवीर होते हैं वो आज के काम को आज ही करते हैं, कल के भरोसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलचिलाती धूप को कर्मवीर क्या बना देते हैं? अंधकार बना देते हैं, वर्षा, चांदनी या अग्नि? तो चिलचिलाती धूप को कर्मवीर जो होते हैं चांदनी बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर के अनुसार कार्बन को क्या बनाया जा सकता है? कार्बन को क्या बनाया जा सकता है कर्मवीर के अनुसार? कोयला, सीसा, हीरा या पत्थर? सही उत्तर है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं? यह पंक्ति किसके लिए है? आलसी लोगों के लिए, कायर लोगों के लिए है, कर्मवीर के लिए है या भाग्यवादी के लिए? सही उत्तर है कर्मवीर के लिए है यह पंक्ति। कोस कितने ही चलें पर वे थकते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का चना चबाना, इस मुहावरे का अर्थ कविता के संदर्भ में बताइए। लोहे का चने चबाना ये क्या है? एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? लोहा का भोजन करना, बहुत कठिन कार्य करना, दांत मजबूत करना या भूखा रहना? सही उत्तर है बहुत कठिन कार्य करना। लोहा बहुत मजबूत होता है, तो जब कोई कठिन काम हम करते हैं तो लोहे का चना चबा। लोहा का भोजन कोई नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में नदियाँ कौन बहा देते हैं? रेगिस्तान में नदियाँ कौन बहाता है? भाग्यशाली लोग, कर्मवीर लोग, राजा या इंद्र? तो सही उत्तर है जो कर्मवीर होते हैं और रेगिस्तान में भी नदियाँ बहा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? कांच को कर्मवीर व्यक्ति क्या करके दिखा देते हैं? धूल करके? कांच को धूल नहीं करता है। उज्ज्वल रतन, मिट्टी या पानी? सही उत्तर है उज्ज्वल रतन करके दिखाते हैं जो कर्मवीर। नेक्स्ट प्रश्न है, विभव, विभव शब्द का अर्थ क्या है? विभव शब्द का अर्थ क्या? गरीबी, ऐश्वर्य या दौलत, नाश या वीरता? विभव शब्द का, पर्वतों को काट कर सड़कें बनाना ये किसकी विशेषता है? आलसी लोग, आलसी लोग, काठी नहीं, कर्मवीर, पर्वतारोही, फिर सरकार की? सही उत्तर कर्मवीर, फिर व्यक्ति। बारे में दशरथ मान जी के बारे में कर्मवीर किस पर भरोसा करके दुख नहीं भोगते हैं? ईश्वर पर, कर्म पर, भाग्य पर? भाग्य पर, केवल भाग्य पे रहते हैं। इसीलिए आपको जीवन भाग्य पर केवल भरोसा करके मेहनत करना है। आन शब्द का सही अर्थ बताइए। आन शब्द का सही अर्थ बताइए। आना, प्रतिज्ञा या गौरव की भावना,
आलस या सही उत्तर गौरव की फखर भी कह गर्व भी कह। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? देवता, कर्मवीर, जानवर या वर्षा। जंगल में भी महामंगल रचाने का कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश या जाति की भलाई कब होगी? जब वहाँ बहुत धन होगा, जब वहाँ कर्मवीर सपूत जन्म लेंगे, जब वहाँ युद्ध होगा, जब वहाँ केवल विद्वान लोग। तो किसी भी देश की भलाई तब होगी जब वहाँ पे कर्मवीर सपूत जन्म लेंगे। इस शब्द को भी याद आगे आप सपूत अर्थात अच्छा बेटा को हम सपूत अर्थात बेटा और सौ लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़ा शब्द का अर्थ क्या है? बेड़ा बेड़ा शब्द का अर्थ जो है क्या होता है? ये समुद्री यान से संबंधित होता है। तो हिंट कर, रुकावट, जलयान, पहाड़ या सही उत्तर है बेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर काम को कैसे छोड़ते हैं? अधूरा छोड़ देते हैं, शुरू करके नहीं छोड़ते हैं, बीच में ही हार मान लेते हैं, या काम शुरू ही नहीं करते? जो कर्मवीर होते हैं वो कभी भी काम एक बार शुरू रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपूत का विपरीतार्थक शब्द। सपूत के बाद आप लोग क्या था? सपूत यानी बेटा और यानी उल्टा शब्द आसमान जमीन। सपूत यानी बेटा तो क्या होगा? पूरा बेटा। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ का समानार्थी शब्द क्या होगा? व्यर्थ यानी बेकार, और इसका समानार्थी शब्द बताओ। समानार्थी का समान अर्थ वाले शब्द। तो बेकार यहाँ पे कौन सा है देखना, कीमती, वृथा। तो सही ऑप्शन है वृथा यानी व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर दूसरों की मदद के लिए क्या करते हैं? मुँह ताकते हैं, अपनी मदद करते हैं, हार मान लेते हैं, या पैसा मांगते हैं? तो कर्मवीर दूसरों की मदद स्वयं करते पर निर्भर नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंभव को संभव कौन करके दिखाता है? जादूगर, कर्मवीर, भाग्यवादी या आलसी? फिर जो होता है सबको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधा का अर्थ क्या है? बाधा यानी रुकावट, सफलता, रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में तार की क्रिया यानी जो पूरी दुनिया में हम लोग देख तार के जैसे हुए हैं इंटरनेट, इसी तरीके से ज़मीन के नीचे गैस वगैरह को भी पाइप वगैरह खड़ा हुआ है, ये सब तार की जोड़ने की क्रिया का अर्थ यहाँ। ये किसे दिया जाता है? संसार में से तारों की को करने वाले कौन हैं? वैज्ञानिकों को, कर्मवीरों को, प्राचीन राजाओं को, या विदेशी दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्न का अर्थ क्या होता है? अर्थात मेहनत, यत्न, यंत्र या युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर भीड़ में क्या बनकर नहीं दिखलाते हैं? कर्मवीर में क्या नहीं बनते? चंचल, गंभीर या साहसी? है चल भीड़ में जो चंचल बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघ्न अर्थात बाधा शब्द का अर्थ क्या है? बाधा या रुकावट, सहायता, सफलता या रास्ता? बाधा या रुकावट विघ्न के। गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। वृथा का अर्थ अभी हम व्यर्थ होता है, बेकार होता है। गगन यानी आकाश, आकाश के फूल को जो बातों में ही सिर्फ यानी सिर्फ जो हवाई बात नहीं करते। इस पंक्ति में वृथा का अर्थ क्या है? सच में, बेकार में, प्रयास से, बता चुके हैं बेकार में। नेक्स्ट है, कर्मवीर संपदा कहाँ से जोड़ते? संपदा यानी संपत्ति। कर्मवीर जो होते हैं वो कहाँ से चोरी करते हैं? भाग्य से या मन से
परिश्रम के संग से, परिश्रम के संग मेहनत करते हैं और जाकर के। नेक्स्ट प्रश्न है, नभ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? नभ का अर्थ क्या होता है? नभ का अर्थ होता है, और इसका विलोम या का हम लोग आकाश, पाताल या तल, बादल या वायु, पाताल तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कार्यस्थल के बारे में क्या नहीं पूछा? वह कितना, वह कहाँ है, वहाँ क्या काम है, वहाँ कैसे, वहाँ पैसे कितने मिले? कर्मवीर कभी भी कार्यस्थल के बारे में यह नहीं पूछते कि वह कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्न करने में कर्मवीर क्या नहीं चुराते हैं? यत्न यानी मेहनत, दस कोशिश, यत्न करने में कर्मवीर होते हैं, पैसा नहीं चुराते, समय नहीं चुराते, मन नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका या फिर मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरण का विलोम शब्द क्या होता है? मरण, मरण यानी मृत्यु, मरण शब्द का विलोम उल्टा लिखना, मरण का जन्म, मरण का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपूत शब्द में स्व का क्या है? लोग हिंदी व्याकरण में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। जैसे मूल शब्द के आगे एक शब्द खंड जुड़कर शब्द का अर्थ बदलता है तो हम उपसर्ग कहते हैं, और जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़ प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे है पूत, पूत अर्थात बेटा, और सौ इसके आगे लग गया, इसे हम क्या, उपसर्ग, यानी ये पहले लग, इस पूत को, बेटा को अच्छा बना दिया, सपूत। तो इस खंड को हम क्या कहेंगे? तो आगे खंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? मुसीबत, बोझ या बाधा? कर्मवीर हमेशा जाता है, आइडियल बन जाता है, तो इतनी मेहनत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलझने आने पर कर्मवीर के उत्साह अर्थात जोश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब उलझने आती हैं तो कर्मवीर के जोश पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्साह कम हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, वे डर जाते हैं, वे काम छोड़, उनके सामने चाहे कितनी भी उलझने आए, नए जोश को काम दे, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूल का विलोम शब्द क्या है? पहले हम लोग इसको कहते हैं शूल अर्थात कांटा, कांटा का विलोम यानी उल्टा लिखना है, शूल का उल्टा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, पंक्ति का तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाहते हैं? ये है नहीं, वे समय का सदुपयोग करते हैं, वे समय बर्बाद करते हैं, वे घड़ी नहीं देखते, वे बहुत सोते हैं। सही ऑप्शन, वे समय का सदुपयोग। इस पंक्ति का अर्थ है कि वह व्यक्ति कर्मवीर होता है जो अपने समय का सही से उपयोग करता है, व्यर्थ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ गर्भ या गर्भ में जल राशि के बेड़ा चलाने का है? तो गर्भ में जल राशि के बेड़ा, बेड़ा के बारे में गलियान, जहाज, इसका अर्थ क्या है? समुद्र में जहाज चलाना, नदी में नहाना, प्यास बुझाना, या खेती करना? का उत्तर है समुद्र में जहाज। समुद्र कितना खतरनाक होता है, तो वगैरह ये देखेंगे तो कितना खतरनाक होता है, कितनी ऊंची लहरी होती, बहुत ही डरावना मंजर होता है। लेकिन ये फिर इस संसार के जितने समुद्र में भी रास्ता बना ले, इस तरीके नाक लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विरोधी यानी विपक्षी, और विपरीतार्थक यानी उल्टा का शब्द। विरोधी का शब्द जो आपको समर्थन दे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचल शब्द का प्रयोग कविता में किसके लिए हुआ है? चंचल शब्द का कर्मवीर के लिए, सकारात्मक संदेश, भाग्य के लिए, भीड़ में दिखावा करने वालों के लिए और बच्चों के लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरा का विलोम शब्द क्या होगा? बुरा खराब और विलोम अर्थात उल्टा। बताइए बुरा का उल्टा क्या होता है? अच्छा या भला भी बोल लोग कहेंगे तो परफेक्ट ऑप्शन इसका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं, यहाँ कोस से क्या तात्पर्य? तो कोस पैसा है, दूरी की माप है, समय है या थका। कोस जो है वो एक दूरी की मापते थे। अभी क्या है? तो अभी के समय में किलोमीटर या माइल इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन मुश्किल तो फिर उल्टा लिखना है तो आसान होना चाहिए। मुश्किल है, सरल है, भारी है, भव है। कठिन हो तो उल्टा सरल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर किस काल में फलते फूलते हैं? कर्मवीर किस काल में फलते? केवल सुख के समय में, केवल वर्तमान में, सब जगह सब काल में? ये उत्तर है सब जगह सब काल में कर्मवीर फलते फूलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंभव का विलोम शब्द क्या? असंभव का अर्थ हो तो मुश्किल हो, ना किया जा सके। और इसका उल्टा क्या होगा? टोम टोम भी आपको याद रखना। टोम का अर्थ हुआ उल्टा, तो असंभव का उल्टा लिखना है तब लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर का भी सामना करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? शेर का भी सामना करना, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेर कितना खतरनाक होता है। यदि उसके साथ आप मुकाबला करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ेगी, आप बिना साहस के शेर का मुकाबला नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि इस मुहावरे कार्य करना बहुत साहसी हो, डर कर भागना। आपको पशु से कितना ही प्रेम हो, शेर यदि आप एक बार मन बना लिया तो आपका ना। यहाँ पे शेर का भी सामना करने का बहुत साहसी, बहुत साहस होगा तो उसको कर सकता है। तब यह हुआ कि वह बहुत ही साहसी है, कठिन से कठिन परेशानी मुकाबला कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आजकल करना अर्थात होना टालना, वर्तमान की बातें करना, टाल मटोल करना, समय का पालन करना या डायरी लिखना। आजकल करना इस टाल मटोल। आपके पास कोई पैसा पा रहा है तो आप आपके पास जमा, आप कहेंगे कल दे दे, फिर कल दे दे, अच्छा शाम को दे देंगे, ऐसे करके आप टालते रहे। कल करना टाल मटोल। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भलाई का विलोम शब्द क्या? भलाई, इसका विलोम लिखना है यानी उल्टा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर अपनी मदद के लिए किसका मुंह नहीं ताकते? कर्मवीर अपनी मदद के लिए किसका मुंह नहीं ताकते हैं? तो ईश्वर का, दूसरों का, माता पिता या राजा का। कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं अपने पुरुषार्थ से चीज़ों को हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहुँच 50वें प्रश्न पर। कविता के अनुसार देश की उन्नति के लिए कौन जिम्मेदार है? देश की तरक्की यानी विकास, डेवलपमेंट, केवल राजा, केवल धन, केवल कर्मवीर सपूत या विदेश? सही ऑप्शन है कर्मवीर। पास के जो नागरिक है बहुत ही कर्मवीर हैं, बहुत निष्ठावान हैं और उनके अंदर पुरुषार्थ है काम को करने का, तो उस देश। प्यारे बच्चों, हम सब ने 50 को प्रैक्टिस आसानी से है, मुझे साथ साथ में कर आप भी दे रहे हों और साथ ही कुछ तरीके से और भी 100 प्रश्न रहेंगे। यदि आप इस अब तक हमारे कर रहे हैं, ये लिख दीजिए।
ताकि हमें पता कहाँ तक पहुँच आपको और आपका भी अच्छा हुआ तो ये अच्छा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 51वां प्रश्न आता है हमारे पछताना। तो पछताना शब्द का प्रयोग कर्मवीर जो भाग्य के जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं, जो सफल हो चुके हैं वो पछताएंगे नहीं, जो मेहनत करते हैं उन्हें, और जो कर्मवीर है जो केवल भाग्य के किस्मत के भरोसे हैं, उन्हें ही उनके लिए ही ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चुराने का अर्थ क्या है। जी अर्थात मन, तो मन चुराने का अर्थ क्या है। मन चुराना, काम से भागना, करना। यदि आप किसी को काम को करते हैं जान से करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को देख और दूसरे नहीं लगा रहना है, ये रहना है। और साथ में जो नया प्रश्न आपके आ रहा है सभी प्रश्नों के बारे में नीचे लिखा है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये मैंने आप ही के लिए दिया ताकि आप से वहाँ पढ़ करके चीज़ उसकी यहाँ के बारे में ये करूँ तो वीडियो आप देख सकते होता है और भी लंबा हो जाए। तो ध्यान दें, मन चुराना यानी जी चुरा करके हम ना भी मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। विविध शब्द का अर्थ क्या। विविध यानी विभिन्न। ऑप्शन है कई, एक जैसा, कई प्रकार के, बहुत कम या सरल। सही ऑप्शन है कई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर किसे हंस हंस कर चबा लेते हैं। चबा लेते की चना कविता में तो ये जो लोहे की चना बहुत हंसते हंसते चबा लेते। कहने का अर्थ यहाँ पे कि मुश्किल से मुश्किल हंसते करते हैं। 55वां प्रश्न है आन। इस शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। मैं बताया पर्यायवाची यानी अर्थ वाले शब्द। बताइए आन का दूसरा क्या हो सकता है। डर होगा, आलस्य होगा, आना जाना होगा, क्या प्रतिज्ञा। ऑप्शन है आन सम प्रतिज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आन शब्द का अर्थ कविता के अनुसार क्या होगा। आने की या गौरव की भावना या फखर महसूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु शब्द का अर्थ क्या है। बहु शब्द का अर्थ क्या है। ये वो वाली बहु नहीं है घरों में हो बहु बनकर आती। यहाँ पर बहु का अर्थ है बहुत या ज़्यादा। देख कर बहु विघ्न जो घबराते नहीं, ने कविता में पढ़ा है। बहु का अर्थ है बहुत या ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जवल शब्द का अर्थ क्या है। उज्जवल रोशनदार, क्या होगा इसका अर्थ। अंधेरा, चमकीला, गंदा या प्राचीन। तो उज्जवल का अर्थ रोशनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण खंड के अनुसार अंत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अंत का विपरीतार्थक शुरू होगा, आदि होगा। तो यहाँ सबसे पहले अंत और इसका विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द उल्टा लिखना है। तो अंत का क्या होगा आरंभ। तो यहाँ पे हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। कायर का विलोम का शब्द, तो कायर उसे कहते हैं भोग होता है। उल्टा क्या होगा जो साहसी होगा, बहादुर होगा, तो ये बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि यानी रेगिस्तान का को हम लोग जमीन जो उपजाऊ नहीं होती, पेड़ पौधे बहुत कम होते, तो उसे हम रेगिस्तान कहते हैं, जो कि हमारे भारत देश में राजस्थान का मरुभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नभतल के भेद किसने बतलाए हैं। नभतल के भेद किस
वेद का अर्थ होता है राज, और नभ यानी आकाश, तल यानी ये सब चीज़ के बारे में आता है जो फिर होता है। आकाश के बारे में सारे जो मशीन आकाश में और मंगल और अलग अलग हैं, वहाँ से हमें आकाश की जानकारी मिलती है, मेन की जानकारी, अंतर की जानकारी सब हमें कौन बताता है? कर्मवीर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत शब्द का पर्यायवाची क्या है? जगत यानी संसार और पर्यायवाची अर्थात समानार्थी, इसी शब्द के अर्थ वाले एक दूसरा शब्द बता। तो जगत का अर्थ होता है संसार। जगत का अर्थ क्या होता है? संसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर संपदा कैसे जोड़ते हैं? संपदा यानी संपत्ति, धन दौलत कैसे जोड़ते हैं कर्मवीर? दूसरों को ठगकर, मन के दृढ़ निश्चय से, केवल बातों से, या पूर्वजों मन के दृढ़ मन के संकल्प से, मेहनत से कर्मवीर अपनी संपत्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंगल शब्द का अर्थ क्या होगा? जंगल में महामंगल रचा देते, आपसे महामंगल शब्द का बड़ी मुसीबत, बहुत कम शुभ, या एक ग्रह का नाम, बहुत बड़ा युद्ध, एक ग्रह का नाम, बहुत शुभ या खुशहाली माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूले फले शब्दों का प्रयोग किसके लिए हुआ है? फूले फले, वृद्धि हुआ, किसका, किसके लिए ये प्रयोग? केवल पेड़ों, समृद्ध और सफल देशों, केवल पेड़ों के लिए, सब जगह सब काल में वे ही मिले। कौन? समृद्ध और सफल देश और लोगों के बारे में कहा जा रहा। फले फूल, समृद्ध यानी अमीर, और जो सफल देश है और जो सफल लोग हैं, ये लोग हमेशा संसार में फले फूले के बदौलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव शब्द का अर्थ क्या है? विभव शब्द का अर्थ आप बताना है। वैभव या ऐश्वर्य, विनाश, विचार, वैभव या ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि, विद्या और धन कहाँ डेरा डालते हैं? बुद्धि, विद्या और धन कहाँ डेरा डालते हैं? ऑप्शन है आलसी लोगों के पास। आलसी लोगों के पास बुद्धि भी नहीं, विद्या भी नहीं। जो कर्मवीर देश हैं, मेहनती देश हैं, और जो कर्मवीर लोग हैं, इन्हीं के पास हमेशा बुद्धि, विद्या और धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपूत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सपूत शब्द का शाब्दिक अर्थ तो पहले बता चुके हैं, सपूत या बेटा, और स का अर्थ होता है अच्छा। तो ये उपसर्ग के रूप में इसके ऊपर सामने लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? जो अच्छा बेटा हो उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की भलाई कब संभव है? जाति की भलाई कब संभव है? जब लोग लड़ें, जब कर्मवीर जन्म लेंगे, जब धन की वर्षा होगी, जब कोई ऑप्शन है सही ऑप्शन, जब कर्मवीर जन्म लेंगे तभी मानव जाति की कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं? इस पंक्ति में गांठ खोलना शब्द का अर्थ क्या है बताइए? गांठ खोलना शब्द का अर्थ क्या होगा? रस्सी की गांठ खोलना, कठिन समस्या का समाधान करना, चुप रहना, कपड़े सिलाना। इसका सही अर्थ होगा कठिन समस्या का समाधान करना। गांठ खोलना का सही अर्थ क्या होगा? कठिन समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह मोड़ना, यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ कविता के संदर्भ में बताइए। मुंह मोड़ना का अर्थ क्या होगा? पीछे मुड़कर देखना, जिम्मेदारी से भागना या हार मानना, चेहरा घुमाना, बोलना बंद करना। तो यहाँ पर इस कविता के संदर्भ में अर्थ है जिम्मेदारी से भागना या हार मानना। जो कर्मवीर होते हैं वो कभी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, मुंह नहीं मोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, इसका अर्थ क्या है बताइए? गगन यानी आकाश, आकाश के फूल को जो बातों से बेकार ही नहीं तोड़ते, इसके अर्थ को बताइए क्या होगा? आसमान से फूल लाना, केवल कल्पना की बड़ी बड़ी बातें करना। जैसे आकाश में फूल नहीं उगता है, उसी तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा केवल कल्पना से की बड़ी बड़ी बातें करना।
यानी सिर्फ बोलते रहना कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ भी ना हो तो हम उसे इसी लाइन से संबोधित करेंगे कि यह व्यक्ति केवल गगन के फूलों को बातों से तोड़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार की क्रिया, इसकी खोज का श्रेय, क्रेडिट किसे दिया गया है? भाग्य को, कर्मवीर के परिश्रम को, समय को, बातों को। सही उत्तर है कर्मवीर के परिश्रम को, क्योंकि जो कर्मवीर होता है वो अपनी मेहनत से ही इस संसार के सभी सुखों को लोगों के लिए उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोधी, विरोधी का विलोम शब्द बताइए। तो विरोधी का विलोम शब्द होगा, उल्टा शब्द होगा समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अड़चन शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। अड़चन यानी बाधा और समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द। तो इसमें देखेंगे हम लोग बाधा जहाँ पर होगा वही उसका समानार्थी शब्द होगा। कर्मवीर बोलने के बजाय किस पर विश्वास करते हैं? यानी कर्मवीर बोलते नहीं है बल्कि वे करके दिखाने पर भरोसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भलाई का विलोम शब्द क्या होगा? भलाई का विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। बताइए भलाई का उल्टा बुराई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। ये उकताते का अर्थ क्या है? उकताना का अर्थ क्या होता है? उबना। तो ये उबना या थकना, जो कर्मवीर होता है वो कठिन काम को देख करके उकताता नहीं है, यानी उबता नहीं है, थकता नहीं है और अपने काम को करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग। ये जो भाग्य है इस शब्द का अर्थ कविता में क्या है? तो भाग्य यानी भाग्य अर्थात किस्मत की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर किस पर निर्भर रहकर अपना जीवन नहीं बिताते हैं? कर्मवीर किस पर निर्भर रहकर? तो वे किस पर निर्भर रहकर अपना जीवन नहीं बिताते हैं? तो वे दूसरों की मदद पर, शिक्षा पर, स्वयं पर या मेहनत पर। सही उत्तर हो जाएगा दूसरों की मदद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर कांच को क्या बना देते हैं? हीरा बना देते हैं, उज्जवल रतन बना देते हैं, धूल या कोयला। सही उत्तर है उज्जवल रतन। चमकीला या चमकदार रत्न बना देता है कांच को कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। इसका अर्थ क्या है? मानते जी की हैं, जी का अर्थ बताए थे जो मन की सुनता हो, जो और कान से सबकी सुनता हो पर करता अपनी दिल की हो, तो उसे हम कहते हैं मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। इसका अर्थ है वे किसी की नहीं सुनते, वे सबकी सलाह सुनते हैं पर करते अपने मन का सही निर्णय है। यही इसका सही उत्तर होगा कि सबकी बात तो सुनते हैं पर जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? समस्या, नमूना, बोझ या रुकावट। तो कर्मवीर दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। शूल यानी कांटा, इसका उल्टा शब्द बताना है, तो कांटा का उल्टा शब्द फूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख शब्द का उल्टा शब्द बताइए, जिसे हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो सुख का उल्टा दुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। इस पंक्ति में दिन गंवाना का अर्थ क्या है? दिन गिनना, समय बर्बाद करना। तो ये इसका सही अर्थ है समय बर्बाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। बेड़ा का अर्थ बताए थे जलयान, पानी में चलने वाला पानी का जहाज। तो ये जो जल राशि है इसका अर्थ क्या है? तो समुद्र का गहरा पानी, क्योंकि बड़ा बड़ा जहाज समुद्र में चला दिया जाता है कर्मवीरों के द्वारा। जो केवल आलस्य करते हैं, सोते रहते हैं, क्या उन लोगों से ये काम संभव है? कतई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभ का विलोम शब्द पाठ के अनुसार बताइए। आरंभ यानी शुरुआत और विलोम यानी उल्टा। तो शुरुआत का उल्टा अंत होता है, तो यही हमें लिखना है आरंभ का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। इस पंक्ति में मुंह तकना, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। चेहरा देखना, दूसरों पर निर्भर रहना, बातचीत करना या डर जाना। तो सही उत्तर होगा दूसरों पर निर्भर रहना। भूल कर भी वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूत का विपरीतार्थक शब्द बताइए। पूत यानी बेटा और कपूत हो गया तो बुरा बेटा। इसका उल्टा लिखना है तो अच्छा बेटा होना चाहिए। तो सही उत्तर है सपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर भीड़ में कैसा व्यवहार नहीं करता है।
तो कर्मवीर कभी भी भीड़ में चंचल जैसा व्यवहार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल का विपरीत अर्थक शब्द बताइए। सरल यानी आसान और इसका उल्टा आपको बनाना है तो कठिन होना चाहिए, तो ये आपका कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नभ तल में तल का अर्थ क्या है। नभ यानी आकाश, तल यानी जमीन, तो जमीन कहेंगे या फिर पाताल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उक्ताते शब्द का अर्थ क्या है, तो बताइए। उक्ताने का अर्थ अभी आया था पीछे एक प्रश्न में, यानी उबना या परेशान होना, किसी काम को करते करते थक जाना कि और ये काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन से करोड़ों की संपदा कौन नहीं जोड़ता है। केवल मन ही मन संपत्ति कौन नहीं जोड़ते रहता है। लालची लोग, आलसी लोग, या फिर कर्मवीर या डाकू। सही ऑप्शन है कर्मवीर। जो कर्मवीर होते हैं वो अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं और मेहनत के बदौलत ही वो ये संपत्ति हासिल करते हैं, केवल मन ही मन चीज़ों को जोड़ते नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों को काटकर सड़कें बनाना, ये क्या दर्शाता है। पर्वत को, अब पर्वत कितना मजबूत होता है आप समझ सकते हैं, उसको काट के रास्ता बनाने का मतलब क्या हुआ, दृढ़ यानी मजबूत इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम को ये दर्शाता है। कमज़ोरी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कमज़ोरी होगा तो पर्वत तो काट ही नहीं पाएगा और किस्मत से पर्वत कभी भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि में नदियां बहाने का क्या तात्पर्य है। मरुभूमि यानी ऐसी ज़मीन जहां उपज नहीं होता है उसे हम मरुभूमि कहते हैं। यदि मरुभूमि में नदियां बहा दी जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता पाना, क्योंकि मरुभूमि इसीलिए मरुभूमि है क्योंकि वहाँ पानी का बहुत कमी होता है। तो पानी का कमी है और वहाँ आप नदी बहा दिए, इसका मतलब आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता हासिल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदा का विलोम शब्द क्या होगा। सदा जो होता है इसका अर्थ होता है हमेशा, और इसका विलोम आपको बताना है। तो विलोम शब्द बताएंगे तो सदा यानी हमेशा उल्टा में होगा, जो कभी नहीं, तो यहाँ कभी नहीं होगा, बल्कि सदा का विलोम शब्द होता है कभी कभी। हमेशा का यहाँ उल्टा शब्द क्या होगा, कभी कभी होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर किन लोगों के लिए नमूना बन जाता है। कर्मवीर किन लोगों के लिए नमूना बन जाता है। केवल अपने परिवार के लिए, शत्रुओं के लिए, अन्य सभी लोगों के लिए, केवल बच्चों के लिए। सभी लोगों के लिए कर्मवीर नमूना बन जाते हैं, चाहे अपने लोग हों, दुश्मन हों या परिवार के लोग हों, सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंभव का, असंभव जो मुमकिन ना हो उसका विलोम बताइए, उल्टा शब्द बताइए क्या होगा। तो असंभव का उल्टा होता है संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा किससे बनता है। इस कविता के अनुसार बताना है कि हीरा किससे बनता है, पत्थर से, कांच से, या कार्बन से, या लोहे से। इस कविता के अनुसार कार्बन से हीरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत में अपनी मदद कौन स्वयं करता है। जगत यानी संसार, इसमें अपनी मदद कौन करता है, जो कर्मवीर है। वे खुद की मदद खुद करते हैं, दूसरों पर मदद के लिए आसरा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का विपरीतार्थक शब्द। फूल यानी फ्लावर, इसका विपरीतार्थक शब्द अर्थात उल्टा शब्द बताइए। उल्टा होगा कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं। इस खाली जगह पे आपको बताना है कि क्या होगा, रिक्त स्थान पे आपको भरना है, तो यहाँ होगा थकते। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं। कोस होना दूरी, कितना ही दूर चले जाए कर्मवीर व्यक्ति वो कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला का विपरीतार्थक शब्द। ये भला, भलाई, तो इसका आपको उल्टा शब्द बताना है कि उल्टा शब्द क्या होगा। तो इसका उल्टा शब्द है आपका बुरा, भला का बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर आज के काम को कब करते हैं। जो काम उन्हें आज करना है वो कब करते हैं, तो उन्हें वो आज ही करते हैं, कल के ऊपर नहीं टालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या बुद्धि और वैभव कहाँ निवास करते हैं। विद्या बुद्धि और वैभव कहाँ पे रहते हैं। जहाँ आलसी हो, जहाँ आलस हो, वहाँ पे कभी ये तीनों चीज़ नहीं आने वाला है। जहाँ कर्मवीरों का वास हो, जहाँ मेहनतकश लोगों का वास हो, वहाँ पे ये विद्या बुद्धि और वैभव का निवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यत्न शब्द का अर्थ क्या है बताइए। यत्न पहले भी बता चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में। यत्न यानी मेहनत, प्रयास, कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। जन्म, जन्म लेना, इसका विपरीतार्थक शब्द होता है मरण। प्यारे बच्चों, हम लोग अब
110 प्रश्न कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। यदि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, अब एक दूसरा कमेंट जरूर करें कि आप 110 क्वेश्चन तक हमारे साथ बने हुए हैं और आप 110 क्वेश्चंस को देख चुके हैं और 110 क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में इसको स्टोर भी कर लिए हैं। अब आगे और हमारे सामने 40 प्रश्न आने वाले हैं। इन 40 प्रश्नों के जवाब आपको देना है और यदि आपको उनमें से कोई प्रश्न नहीं आता है तो साथ में याद कर लेना है। यदि आप इन 40 कुल 150 प्रश्नों को याद कर लेते हैं इस चैप्टर से, तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा और आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं। चलिए और आगे के 40 प्रश्नों को भी देखते हैं। अभी तक भी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और हम इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलचिलाती धूप को चांदनी बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। यहाँ चांदनी तो हम लोग जानते हैं, जो रात में चांद की रोशनी से मिलती है, और धूप जो है वो सूरज से मिलता है। चांदनी ठंडा होता है और जो धूप है वो बहुत ही गर्म होता है। तो जो कर्मवीर इंसान होते हैं वो चिलचिलाती धूप को चांदनी बनाता है। इसका मतलब कठिन हालात को भी सुखमय बना देता है, सुखद बना देता है, मुश्किल हालात को भी आसान बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपूतों के पले होने का से क्या अर्थ है। सपूत यानी अच्छे बेटों, यानी देश का कर्मठ लोगों द्वारा निर्मित होना। कर्मठ यानी मेहनती लोग जब देश का निर्माण करते हैं तो उसे अच्छे सपूत कहते हैं। आप भी यदि अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं तो आप भी अपने देश का सपूत कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृथा शब्द का अर्थ क्या है। यह भी पहले हम लोग एक बार देख चुके हैं। वृथा यानी व्यर्थ या बेकार। कर्मवीर किस बात से नहीं घबराते हैं। कर्मवीर किस बात से नहीं घबराते हैं। सुख से, अनेक बाधाओं और विघ्नों से, मित्रों से या प्रशंसा से। तो कर्मवीर कभी भी बाधाओं या विघ्नों से नहीं घबराते हैं, वे मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो लोहे का चने चबाना यह बहुत ही कठिन कार्य करना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शब्द का अर्थ बताइए। पहले भी ये रिपीट हो चुका है। विविध यानी विभिन्न, अलग अलग, कई। तो यह इसका सही अर्थ बताना है तो एक ही जैसा, विभिन्न या अनेक प्रकार का, यही इसका सही उत्तर होगा, विभिन्न या अनेक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण खंड के अनुसार समर्थक का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द क्या होगा बताइए। समर्थक जो समर्थन करता है और विरोधी जो विरोध करता है, तो इसका सही जवाब होगा विरोधी, क्योंकि हमें समर्थक का उल्टा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कविता के कवि का नाम क्या है बताइए। कर्मवीर कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार की सारी क्रिया खोजने का श्रेय यानी क्रेडिट किसे जाता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यह कर्मवीरों को जाता है। जो कर्मवीर हैं उन्होंने ही तार की सारी क्रियाओं को खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव शब्द का अर्थ क्या है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विभव शब्द का अर्थ है वैभव या ऐश्वर्य यानी सुंदरता। ऐश्वर्य यानी सुंदरता, ऐशो आराम, वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन शब्द का अर्थ क्या है। आन का शब्द का अर्थ है प्रतिज्ञा या गौरव की भावना, गर्व की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूल का विपरीतार्थक शब्द बताइए। शूल यानी कांटा और विपरीतार्थक शब्द उल्टा शब्द क्या होगा। तो शूल का उल्टा फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपूत का अर्थ। सपूत यानी अच्छा बेटा, जो अच्छा बेटा होता है उसे हम सपूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़ा शब्द का अर्थ क्या है बताइए। बेड़ा जहाज को कहते हैं जो कि जलयान होता है, पानी में चलने वाला जहाज को बेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्न का अर्थ क्या होता है। यत्न यानी प्रयास या कोशिश होता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, इस पंक्ति को पूरा करें, यहाँ क्या होगा। तो पहले ही हमने बताया, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की जगह डैश बनाते हैं नहीं, इस खाली स्थान पर क्या होगा बताइए। तो काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, जो काम करने की जगह बात नहीं बनाता है वही कर्मवीर होता है। कर्मवीर ज़रूरत पड़ने पर किसका सामना करते हैं। तो वो शेर का भी सामना
कर सकता है कर्मवीर इंसान। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या है। पहले भी हमने बताया, बहुत ही कठिन कार्य को करना एक मुहावरा के द्वारा संबोधित होता है, लोहे के चने चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच को करके दिखा देते हैं वे, कांच को क्या करके दिखा देते हैं, उज्ज्वल रतन, चमकीला रतन बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग शब्द का अर्थ क्या है। भाग अर्थात भाग्य यानी किस्मत की बात है यहाँ पे कविता के अनुसार। भलाई का विलोम लिखना है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो भलाई का उल्टा हो जाएगा बुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल का विपरीतार्थक लिखिए। सरल यानी आसान और विपरीतार्थक का अर्थ होता है उल्टा, तो आसान का उल्टा कठिन होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर जंगलों में क्या रचा देते हैं। तो वे महामंगल रचा देते हैं, यानी जंगलों में भी खुशहाली लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, ये किसकी विशेषता है। कौन पर्वत को काट के सड़कें बना सकता है, जो कर्मवीर होगा वही इस काम को अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल शब्द का अर्थ बताइए। उज्ज्वल यानी रोशनदार, चमकीला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर कहाँ नदियाँ बहा देते हैं। जहाँ पानी नहीं होता, पानी कहाँ नहीं होता, रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, वहाँ पर वे ये कर्मवीर नदियाँ बहा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर कविता का मुख्य संदेश क्या है। कर्मवीर आखिर इस मानव जाति को क्या कहना चाहते हैं कि भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाओ, कर्म के प्रति दृढ़ संकल्पित रहो और कठिन परिश्रम करो। जी हाँ, कर्म करो, काम करो और अपने ऊपर भरोसा रखो, पीछे की चीज़ों को भूल जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल करना का अर्थ क्या है। यह एक मुहावरा है, आजकल करना यानी टाल मटोल करना। यह भी क्वेश्चन पहले एक बार मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीर के हाथ में कार्बन क्या बन जाता है। तो कार्बन भी कर्मवीर के हाथ में हीरा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अंत, इसका उल्टा विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द बताइए। अंत को हम लोग कह सकते हैं उल्टा शब्द आरंभ। कायर यानी डरपोक, इसका भी उल्टा बताना है आपको, बताइए क्या होगा। कायर का होता है वीर यानी बहादुर, वीर का अर्थ होता है बहादुर। दुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। दुख का विपरीतार्थक, दुख, इसका उल्टा शब्द आपको बताना है, तो उल्टा शब्द होगा सुख। दुख का उल्टा क्या होगा, सुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाधा का अर्थ क्या होता है। सफलता, सहायता या रुकावट। तो बाधा का अर्थ होता है रुकावट, डर या भय। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, यहाँ चंचल होने का अर्थ क्या है। बहुत तेज होना, व्यर्थ का प्रदर्शन या स्थिरता, खुश होना या चुप रहना। तो व्यर्थ का प्रदर्शन यानी बेकार का दिखावा नहीं करता, जो वास्तव में कर्मवीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। यहाँ उकताने का अर्थ क्या है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। उकताने का अर्थ है किसी काम से उब जाना या परेशान हो जाना। लेकिन यदि हम लोगों को, प्यारे बच्चों, यदि हम लोगों को कर्मवीर बनना है, जीवन में सफलता को हासिल करना है, तो अपने काम से उकताना तो कभी भी नहीं है, बल्कि अपने काम से प्रेम करना सीखना है। यदि हम अपने काम से प्रेम करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर देंगे हम अपने काम से, तो हमें अपने जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवीरों ने किसका भेद बताया है। कर्मवीर जितने भी संसार के हैं, जिन्होंने इस संसार को सुंदर बनाने के लिए काम किया है, उन्होंने किसका भेद बताया। भेद यानी राज बताया, छुपी हुई बातों को बताया है। पड़ोसियों का, नभतल का या शत्रुओं का या केवल बादलों का। सही उत्तर है नभतल का, आकाश और पाताल का जो राज छुपा हुआ है, ये सब हमें बताने का काम किया है दुनिया भर के कर्मवीरों ने। कर्मवीर कोई एक व्यक्ति नहीं है, हर वो व्यक्ति है जिन्होंने इस पृथ्वी को सुंदर बनाने, अच्छा बनाने में अपना योगदान दिया है और दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। इसमें संपदा शब्द का अर्थ क्या होगा बताइए। संपदा शब्द का अर्थ होता है संपत्ति या दौलत। संपदा शब्द का अर्थ है संपत्ति या दौलत। देश को और मानव जाति को भलाई कब होगी बताइए। देश को भी भलाई होगी और मानव जाति को भी भलाई होगी
तो मानव जाति को भलाई कब होगी? जब कर्मवीर जैसे सपूत जन्म लेंगे। जब देश के अंदर कर्मवीर जैसे सपूत अच्छे बेटे का जन्म होगा, बेटा का मतलब यह नहीं है यहाँ पे कि केवल बेटा, बेटा बेटी दोनों है। जब ऐसे लोगों का जन्म होगा जो अच्छे हैं, तभी जाकर के उस देश का भी कल्याण होगा, भला होगा, और संसार में भी भला होगा। इसी तरीके से हम आखिरी प्रश्न तक पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कर्मवीर कविता किन लोगों की बात करती है। ये आखिरी प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेशन का। मैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि अब तक आप लोग 149 क्वेश्चंस का आंसर कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसलिए अब तक आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसलिए आप यदि आखिर तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में जाएं, और ये तीसरा कमेंट इस वीडियो का आपको करना है कि आपने आखिर तक देखा और 150 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, A B C D, जो भी आपको सही लग रहा है कमेंट में जाकर ज़रूर लिख दिया उस ऑप्शन को। मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा कि आपने जवाब सही दिया है या गलत उत्तर आपने दिया है कमेंट में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में यहीं तक। आप हमें हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी करते रहें। इसी तरीके से हम फिर नए चैप्टर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।